A very good afternoon to everyone. I am Dr. Meghna Mishra from Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering and Technology, Sri Krishna University, Chhatarpur. So, today I am going to present my topic, that is electrical power system. Here are the basic components of electrical power system. These are the power generation, means how to generate the electricity. Power transmission means transmit the electrical energy from generation station to the distribution station. Third one is power distribution, means distribute the energy from distribution station to the homes and industries. And the last component is power utilization, means utilization of electrical power, the uses of electrical power in different sectors. So, today I am going to summarize the first topic, which is power generation. So, first we have to discuss about what is actually electrical power generation. Electrical power generation is the conversion of energy from one source to the electrical energy. There are two basic types of electrical power generation, that are conventional power system and second one is non-conventional power system. In conventional or non-renewable power plants, there are basically three types of power plants which are majorly uses in our India. What are they? Thermal steam power plant. Next one is hydropower plant and nuclear power plants. First, we will go through the thermal or steam power plants. So, actually thermal और steam power plants में जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो कोल है. तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो कोल है वो धीरे धीरे हमारे यहाँ से ख़त्म हो रहा है और जितना ज़्यादा अगर हम कोल बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी हार्म करता है और अमाउंट भी उसका कम है. लेकिन फिर भी जो हमारे सिस्टम्स हैं प्रीवियस सिस्टम, उनमें हम थर्मल पावर प्लांट्स जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने वाले प्लांट हैं उनमें से एक है जिसमें कि हम कोल यूज़ करते हैं. जैसा कि इस ब्लॉक डायग्राम में मैंने शो किया हुआ है, ये आपके जो मेजरली हमारा जो है ये चिमनी है जहाँ पर कोल बर्न होता है, और ऐश हैंडलिंग प्लांट है, पल्वराइजेशन प्लांट है एंड ऐश डिस्ट्राइजेशन प्लांट है. पल्वराइजेशन मीन्स जहाँ पर आप कोल को पल्वराइज करते हैं. एक्चुअली कोल तो जो है वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स में होता है. उतने बड़े पार्टिकल्स को अगर हम जाके बॉयलर में बर्न करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा. तो कोल के जो हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको पल्वराइज किया जाता है, कटिंग किया जाता है, जो कि पल्वराइजेशन प्लांट में होता है. पल्वराइजेशन प्लांट यहाँ पर है जहाँ पर बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं. बड़े कोल के ब्रिक्स को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वो कोल जो है फिर बॉयलर में जाता है. बॉयलर इज़ एक्चुअली अ फर्नेस, एक भट्टी है एक तरीके की, जहाँ से हमारा जो पानी है वो गर्म होगा. तो पानी को गर्म करने के लिए हम जो फर्नेस यूज़ करते हैं वो जो है वो कोल से जलती है. जब कोल यहाँ पर आएगा तो कोल से फर्नेस जलेगी और उसमें जो है वो पानी बॉईल होगा. बॉयलर में पानी बॉईल होगा. वो जो गर्म पानी है वो जाएगा हमारे टरबाइन में, और टरबाइन जो है, टरबाइन पर जब वो इतना हीटेड वाटर पड़ेगा तो टरबाइन तेज़ी से घूमेगी. जितनी तेज़ी से टरबाइन घूमेगी उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, जो कि बाद में अल्टरनेटर के थ्रू जो एनर्जी है वो हमारी 3 फेज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगी. ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं. जहाँ पर इकोनोमाइज़र है, कंडेंसर है. कंडेंसर जो है वो स्टीम को ठंडा करके वापस से उसको पानी बना के रिसाइकिल करता है और उसको जो है बॉयलर पर भेजता है, जो पानी दोबारा से गर्म किया जाता है. मतलब ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है.
यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। इससे निकली हुई जो ऐश है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी ब्रिक्स बना सकते हैं। तो वो जो ब्रिक्स हैं उनको आजकल की डेट में तो कंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ यूज़ किया जा रहा है, वो एक्चुअली कोल पावर प्लांट की, स्टीम पावर प्लांट की ऐश ही होती है जिससे हम वो ब्रिक्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो होते हैं वो रिवर पर बनते हैं जिनमें डैम बनाया जाता है, लेकिन फिर वही बात आती है कि रिवर्स जो हैं वो हमारे इंडिया में कम हैं, अभी पानी का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए हम इस सिस्टम को अवॉइड करते हैं। फिर भी यहाँ बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जिनका ये ब्लॉक डायग्राम मैंने शो किया हुआ है। ये रिजर्वायर है जहाँ पर पानी जो है स्टोर होता है। ये डैम है, आप जो देख रहे हैं, डैम में डोर्स होते हैं, जैसे कि हमारी जैसी कैपेसिटी है, जितना लोड रिक्वायर है उसके हिसाब से हम ये डैम्स ओपन करते हैं और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। जब ये हाई स्पीड वाटर जो टरबाइन पर पड़ता है, जितना हाई स्पीड वाटर टरबाइन पर पड़ेगा, टरबाइन उतना ही स्पीड से आपकी रोटेट होगी और रोटेट होने के बाद में उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी जो कि ट्रांसमिशन पावर स्टेशन से आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। ये इसका बेसिक डायग्राम है, जहाँ डैम वाटर कैरिंग पाइप, ये जो पाइप आपको दिख रहा है इसमें डैम वाटर जो है वो कैरी किया जाता है। ये सपोर्टिंग ब्लॉक्स हैं जो कि सीमेंट के बनते हैं, ताकि आपकी जो एक्चुअली ये जो डैम कैरिंग पाइप है, ये पाइप भी हो सकता है और एक टाइप की नाली भी हो सकती है, उससे भी पानी जा सकता है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसका, ताकि इसको सपोर्ट मिल सके, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत हो सके। ट्रांसफार्मर हम सब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस जो कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट को इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करती है विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो लेकिन जनरेशन स्टेशन में जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स यूज़ होते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है 230 वोल्ट में, उसको 440 वोल्ट में, उसको हम 11 kV 33 kV तक ट्रांसमिट कर सकते हैं थ्रू द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर रूम, कंट्रोल रूम, जनरेटर, टरबाइन, टेल वाटर लेवल, ये जो हमारा वाटर है टेल रेस, इसके थ्रू टेल रेस भी एक तरीके की नाली होती है जिससे पानी जो है वो हम बाहर भेजते हैं, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो वेस्ट वाटर है वो एग्रीकल्चर लैंड में यूज़ होता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट है। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो यूरेनियम है। तो यूरेनियम में एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी है और यूरेनियम एक चेन रिएक्शन सिस्टम है। मतलब जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं, उससे एक न्यूक्लियर से कई 3 एलिमेंट्स जनरेट होंगे। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पर ये न्यूक्लियर मतलब रिएक्शन होता है। यहाँ पर मॉडरेटिंग रॉड होती है, फ्यूल रॉड है जो वो यूरेनियम की बनी हुई होती है, और मॉडरेटर रॉड जो है वो बनी हुई होती है ग्रेफाइट की, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, ताकि चेन रिएक्शन नहीं हो। अगर चेन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो वेस्टेज हो जाएगी, ब्लास्ट भी हो सकता है। इस वजह से इसमें मॉडरेटर रॉड का यूज़ किया जाता है, ताकि जितना अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी को अवेल कर सकें। कंट्रोल रॉड, जिससे कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को। ये कंक्रीट, ये जो चैम्बर बना हुआ है जिसमें ये आपका जो सिस्टम है, इसको ये कंक्रीट से बना हुआ होता है, और जिसमें ये प्रोसेस होता है वो जो कंटेनर है वो स्टील का बना हुआ होता है। यहाँ से एनर्जी जो है वो गैस बाउलर में जाती है, जिससे कि क्या है कि आपके मतलब कि इन्वायरमेंट को हरासमेंट ना हो, आपका जो हीट है वो इन्वायरमेंट में ना फैले, इस वजह से उसको गैस बॉयलर में भेजा जाता है। हीट एक्सचेंजर भी उसमें है ताकि हीट जो है वो वेस्ट ना हो। यहाँ स्टीम जनरेट होती है, जिससे पानी इसमें जो भरा हुआ है गैस बॉयलर, इसमें जो गैस या पानी दो चीज़ें भरी हुई हैं वो स्टीम जनरेट करके हमारे टरबाइन में भेजती हैं। टरबाइन जनरेटर को देता है, और जनरेटर जो है, जैसा हम सभी जानते हैं, जनरेटर फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल पर वर्क करता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमारी टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इसके आगे वो जो
एनर्जी है उसको ट्रांसफार्मर को देगा और ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए एनर्जी हमारे घरों तक आएगी। कंडेंसर सिस्टम लगा हुआ है ताकि जो स्टीम है वो स्टीम में जो पानी है वो वापस से ठंडा होके और आपके हीट एक्सचेंजर में जा सके और वो पानी रीयूज होता है। ये भी एक क्लोज लूप सिस्टम। अभी हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल पावर सिस्टम की, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम है और बहुत पहले से चले हुए आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, रिन्यू होते रहते हैं। उनके जो बेसिक पावर प्लांट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, वो सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, टाइडल पावर प्लांट और जियोथर्मल पावर प्लांट हैं। सोलर पावर प्लांट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सूर्य जो है, जो सन है, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का सोर्स है। इससे हमें बहुत सारी एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट और ओवरऑल द ईयर मिलती है। तो सन की एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये सब होता है सोलर सेल के थ्रू। सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ एलिमेंट होता है, सिलिकॉन मटेरियल का होता है, जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें आप देख रहे हैं सिस्टम में सन एनर्जी जो हमारे मॉड्यूल पर पड़ रही है, जो कि कई सोलर सेल से बना हुआ है। वो मॉड्यूल में जब सोलर एनर्जी पड़ती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो सिलिकॉन से बना हुआ है। उसके बाद चार्ज कंट्रोलर पर जाता है। चार्ज कंट्रोलर पर इसीलिए ताकि उसको कंट्रोल किया जाए, मतलब हमको एनर्जी जितनी चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है, तो चार्ज कंट्रोलर है। उसके बाद जो हमारी एनर्जी है वो बैटरी में स्टोर होती है। बैटरी से वो डीसी लोड्स को जाती है, क्योंकि बैटरी जो है हमारा डीसी प्रोवाइड करता है, तो बैटरी से डीसी लोड्स को जाती है। अगर हमको एसी पावर उससे चाहिए तो बैटरी के बाद हम एक इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है, जो हमारे घरों पर यूज़ होती है। इन्वर्टर डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करेगा और एसी लोड्स जो हैं उनको एसी पावर आएगी। तो ऐसे में सिस्टम जो है वो बना हुआ है ताकि कोई भी हमारे इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। डीसी को डीसी पावर मिले, जितने भी डीसी लोड्स हैं, और जो एसी लोड्स हैं उनको एसी पावर मिले। नेक्स्ट इज विंड पावर प्लांट। तो विंड पावर प्लांट्स का एक मतलब ये ब्लॉक डायग्राम है, जो विंड पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है, जो जिसमें बेसिक आपका है विंड मिल है। विंड मिल में एक गियर सिस्टम कपलिंग लगा हुआ है, जो कि मैकेनिकल डिवाइस है। जब ये हमारी विंड चलती है तो इस सिस्टम जो हमारी एनर्जी है वो यहाँ से स्टोर होकर जनरेटर पर जाती है, और एक कंट्रोलर है जो कि एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। तो विंड मिल जो है वो हमारी हिली एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ होती हैं, जहाँ हिल्स होती हैं। तो क्योंकि हमको एक स्पीड चाहिए होती है 15 to 13 किलोमीटर पर आवर की, जो कि विंड मिल पर जहाँ पर भी अवेलेबल होगी वहाँ पर ही विंड मिल काम कर सकेंगी। तो विंड मिल हमारे गियर सिस्टम से कपल्ड है, जो कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जो विंड मिल की स्पीड को कम और ज़्यादा करता है। जनरेटर से पावर ग्रिड। जनरेटर हमारा जो है वो पावर जनरेटर सिस्टम है, यहाँ से पावर ग्रिड को जाती है। पावर ग्रिड जो है वहाँ पर जितने भी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सिस्टम की पावर है वो स्टोर होती है पावर ग्रिड में, वहाँ से ट्रांसमिट होती है पावर और हमारे घरों तक आती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट इज टाइडल पावर प्लांट्स। टाइडल पावर प्लांट बेसिकली बहुत कम यूज़ होते हैं, वहाँ पर ही यूज़ होते हैं जहाँ पर सी है, जहाँ पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स मतलब ज्वार भाटा, जहाँ ज्वार भाटा आएंगे वहाँ पर ही हम टाइडल पावर प्लांट लगा सकते हैं। इसका जो टरबाइन है वो सबमराइन होता है, मीन्स अंडर वाटर होता है, अंडर वाटर सिस्टम होता है। ये हमारा पावर प्लांट जो है वो वाटर सरफेस पर बनता है, सी शोर पर बनता है, और टरबाइन जो होती है वो सबमरीन टाइप की होती है, जो आपकी अंडर वाटर होती है। इससे टरबाइन से जब टरबाइन पर जब हाई स्पीड वाटर आता है, जैसे बैरेज है, बैरेज आपका टरबाइन से कनेक्ट है, जो आपके पावर को
कंट्रोल करता है। ये ओशन है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ओशन मीन्स समुद्र पर ही ये सारे पावर प्लांट्स बनते हैं। ये टाइडल बेसिन है। टाइडल बेसिन का मतलब जहाँ पानी स्टोर होता है, पानी को हम स्टोर भी कर सकते हैं, वाटर बैंक है। और ये स्ल्यूस गेट हैं। स्ल्यूस गेट का ये टाइप ऑफ डोर्स होते हैं, मतलब जब हमारा पानी कम ज़्यादा है तो हम इनको ओपन और क्लोज करके पानी का जो फ्लो है उसको चेंज कर सकते हैं। हमको जब ज़रूरत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की है तो दोनों डोर्स ओपन हो सकते हैं, और कम है तो एक डोर ओपन होता है। उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेटर के थ्रू ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर के बाद में ट्रांसमिशन सिस्टम से होते हुए हमारे घरों तक आती है। लेकिन इस पावर सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ सी शोर पर या जहाँ पर समुद्र है वहाँ पर ही बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज जियोथर्मल पावर प्लांट। जियोथर्मल पावर प्लांट एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं इससे ज़मीन के अंदर की एनर्जी। तो ये वाटर स्ट्रीम्स जो होती हैं, हॉट वाटर स्ट्रीम, वहाँ पर ड्रिल कर बनाए जाते हैं। जहाँ भी हॉट वाटर स्ट्रीम है, हिली एरियाज़ हैं जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ बहुत सारी हॉट वाटर स्ट्रीम है, तो वहाँ इंजेक्टर प्लांट, ये प्रोडक्शन वेल है, इंजेक्शन वेल है। इंजेक्शन वेल मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वहाँ इंजेक्ट किया जाता है वो, और उसकी जो स्टीम है उसके थ्रू प्रोडक्शन वेल में स्टीम के थ्रू जो है वो पावर बनती है, जो कंडेंसर में वापस वो स्टीम ठंडी होती है और इंजेक्शन वेल में रिवर्स हो जाती है। ये भी एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ये वॉल्व हैं, इन वॉल्व से हम पानी का स्पीड को, स्टीम की स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। टरबाइन है, जहाँ जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है हमारे सिस्टम का, जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, और जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ट्रांसमिशन सिस्टम को भेजता है। तो आज मैंने जिस टॉपिक पर डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन था। डेफिनेटली मैं इसको और ब्रीफ करूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, सभी के लिए बहुत यूज़फुल टॉपिक है। सो जस्ट गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।